हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरी इस नई वीडियो में। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट से पूछा कि दीदी आप ये बताइए, हम हनुमान चालीसा का रेगुलरली पाठ करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है हनुमान जी हमसे बड़े नाराज है क्योंकि हमारी पाठ करने के बाद भी हम जो मांग रहे हैं या जो कुछ कह रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है। तो आपकी डिमांड पे मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कलयुग के जो प्रत्यक्ष देवता है वो हनुमान जी है। आप हनुमान जी को बड़े सरल तरीके से मना सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आपकी हनुमान चालीसा का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो वो मैं इस वीडियो में बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई है ना, वो इतनी शक्तिशाली है। उसका रेगुलरली अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो भी दिक्कतें आती है, चाहे जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो या पढ़ाई में हो, वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन हम लोग रेगुलरली कई बार क्या करते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हनुमान जी किसके भक्त हैं? श्री राम भगवान के भक्त हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और उस पाठ से पहले अगर आप श्री राम जी का नाम नहीं ले रहे हैं, उनका आह्वान नहीं कर रहे हैं, तो उस पाठ को करने का फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उससे पहले आपको श्री नाम का नाम रटना है, और जब करना है भगवान जी का आह्वान करना है, उसके बाद ही आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। दूसरी बात, हम क्या करते हैं रेगुलरली, हमने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी, हमने कभी 11 बजे पढ़ी, कभी 1 बजे पढ़ी, कभी 4 बजे पढ़ी। नहीं, आपको एक रेगुलर टाइमिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मॉर्निंग आवर्स में पढ़ रहे हो या आप दिन में पढ़ रहे हो या आप शाम में पढ़ रहे हो। और मेक श्योर करो, क्योंकि हम रूटीन में देखिए वॉशरूम भी जाते हैं, हम हाथ मुंह भी धोते हैं, हम किसी चीजों को टच भी करते हैं। तो जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अपनी साफ सफाई पर जरूर ध्यान दें। जब भी आप करने वाले हो उससे पहले कोशिश करो कि आप नहा धोकर ही इसको पाठ को शुरू करें, और एक रेगुलर टाइमिंग बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज 7 बजे कर रहे हैं मॉर्निंग में, कल आप 10 बजे करेंगे और परसों 4 बजे, फिर 6 बजे। टाइमिंग आपका मैच होना चाहिए। तीसरी बात, जिस स्थान पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उसकी सफाई का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी ने कुछ वहां पर बैठकर खाया है तो कोशिश कीजिए उस जगह पे बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ मत कीजिए। या किसी ने भी कुछ भी और गंदे हाथ लगाए हैं तो उस जगह पे बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। तो आपको ये सब कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और चौथी बात क्या है, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको अपने मन के अंदर ये कंफर्मेशन लाना होगा कि भक्ति में शक्ति है, और जो मैं अपने हनुमान जी को कहता हूं वो बातें जरूर पूरी होगी। अगर आप उनके ऊपर डाउट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये रह जाएगी शंका कि आपका जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है। तो प्लीज आप ये मेक श्योर कीजिए कि अपने मन में शंका मत लाने दीजिए बिल्कुल भी। आप ये सब चीजें चेंजेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होना शुरू हो जाएगी। और पांचवी बात ये कि अगर कोई पर्सन न्यू है हनुमान चालीसा के लिए, जैसे हम लोग रेगुलरली पाठ शुरू कर रखा है, हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन कोई पर्सन हमारी वीडियोस देखकर या किसी और के कहने पर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसके लिए जो डे 1 स्टार्टिंग होना चाहिए वो ट्यूसडे या सैटरडे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बुधवार, आप वीरवार, मतलब आपने किसी भी दिन शुरू कर लिया है। कोशिश आप यही कीजिए कि आप मंगलवार से ही उठाइए, मंगलवार से उठाइए या शनिवार से उठाइए। और अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो आपको एक्चुअली में बोल कर लेना पड़ेगा कि मैं 11 दिन का ले रहा हूँ या 21 दिन का ले रहा हूँ। तो उसमें आपको मंगलवार से शुरू कर कर जितने दिन तक का लेना है आप चलते रहेंगे। और जब भी आपका मान लीजिए संकल्प भी पूरा होता है तो आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं, तो देखिए वैसे तो दिल्ली में तो बहुत ऑप्शंस है, मुझे नहीं पता आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं। तो जब भी प्रसाद चढ़ाते हैं
अगर आपको बंदर आप खिला सकते हैं बंदर या जानवर को, तो ये और भी बहुत अच्छा हो जाता है। और हाँ, और जो भी मेरी ये वीडियोस देखता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आप लोग मुझे कहाँ से अपना प्यार भेज रहे हैं। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।